I, Omar Abdullah, do swear in the name of God. सुरेंद्र कुमार चौधरी, सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, Satish Sharma. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर से धाकड़ वापसी की है। वहीं उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जबकि बतौर सीएम उमर अब्दुल्ला की दूसरी बार वापसी हुई है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में INDIA को बहुमत मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPIM को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 48 सीटों की जरूरत होती है। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। उमर अब्दुल्ला के साथ ही एक निर्दलीय समेत 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जबकि एक विधायक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कौन है उमर अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और शेख अब्दुल्ला के पोते हैं। उनका जन्म 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड में हुआ। उमर को राजनीति अपने पिता की तरह ही विरासत में मिली। उमर ने अपनी शुरुआती शिक्षा भारत के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए। आगे की शिक्षा उन्होंने लंदन से पूरी की। साल 1996 की बात है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। मौके की नजाकत को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बेटे उमर अब्दुल्ला को राजनीति में लॉन्च कर दिया था। साल 2009 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीती। जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी पत्नी और उमर की मां मौली अब्दुल्ला ने अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए मोर्चा संभाला था। हिंदू नेता को बनाया डिप्टी सीएम। वहीं एक बार फिर से सीएम बने उमर अब्दुल्ला ने इस कार्यकाल में एक बड़ा फैसला लिया, वो ये कि उन्होंने हिंदू नेता को डिप्टी सीएम बनाया है। एनसी के 2 हिंदू विधायकों में से एक सुरेंद्र कुमार चौधरी को केंद्र शासित प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि जम्मू में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए उनका चुनाव किया गया है। चौधरी ने जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा सीट से जीत हासिल की है। एनसी के लिए चौधरी की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को बड़े अंतर से मात दी। 56 वर्षीय चौधरी को जमीन से काफी जुड़ा हुआ माना जाता है। किस किस को बनाया गया मंत्री? सकीना इट्टू। DH-पोरा से इट्टू तीसरी बार विधायक बनी है। खास बात यह है कि इट्टू ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में कई बार जानलेवा हमलों का सामना किया। 26 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीता था। सकीना इट्टू को दूसरी बार कैबिनेट में जगह मिली। इससे पहले सकीना 2009 में बनी उमर अब्दुल्ला की सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। जावेद अहमद राणा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जावेद राणा ने बॉर्डर से सटे मेंढर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इन्होंने बीजेपी के मुर्तजा अहमद खान को 14,794 वोटों से हराया। 61 साल के राणा पेशे से वकील हैं और उन्होंने लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनाव जीता है। राणा ने साल 2002 में पहला चुनाव जीता था। जावेद अहमद डार। रफियाबाद विधायक डार को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने उत्तर कश्मीर की सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार यावर मीर को हराया। इससे पहले भी 2008 में चुनाव जीतने के बाद वह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खास बात है कि उत्तरी कश्मीर से कैबिनेट में जगह पाने वाले डार ही एकमात्र विधायक हैं। सतीश शर्मा। सतीश शर्मा ने छंब विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उन्हें कुल 33,985 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राजीव शर्मा दूसरे नंबर पर थे। उन्हें कुल 27,056 वोट मिले। चुनाव के बाद सतीश शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस ने उमर सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया। पार्टी अब उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से ही समर्थन देगी।